हेलो एवरीवन। तो ये एक ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है जो मेरी टाइमलाइन पे आई थी, लिंक्डइन टाइमलाइन पे। राइट, आई थिंक स्क्रीन आपको विजिबल है। आई एम जस्ट चेकिंग। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। तो एक्स और वाई रियल नंबर है और इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछे। देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा, जैसे इस तरह क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे पक्का होगा। तो हमें क्या करना है कि, है ना, कुछ परफेक्ट स्क्वायर टाइप ही कुछ नंबर बनेंगे और एक अलग कांस्टेंट निकल जाएगा। कुछ इस तरह से ही होता है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो मैं बोल दूंगा दो पॉजिटिव नंबर आएंगे परफेक्ट स्क्वायर टाइप के और एक कांस्टेंट बच जाएगा। तो ये इससे बड़ा तो होगा ही होगा उस कांस्टेंट से। तो हम ऐसे डील करते हैं इस क्वेश्चन को। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो देखते हैं कि कैसे बनेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा फिलहाल। इसको खोलना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों से तो कुछ स्क्वायर फिर बनेगा नहीं। वाई निकालना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं। 4y स्क्वायर 36 2ab। तो 2ab यानी कि 4xy एंड 4 24 एंड अगेन माइनस ab bc ca। ओके, so 12x। so let me know if this is correct or not. Okay, so again, अब क्या क्या बन सकता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। एक बार ना इसको जोड़ लो। जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर तो एक ही है, ठीक है। एक 4xy दिख रहा है मेरे को। 12xy यहाँ पे दिख रहा है। 4xy है माइनस के 12x। ओके, जो जो लिखता जा रहा हूँ ना वो हाईलाइट करते रहो, ताकि, है ना, ये। ओके, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी हो गया। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप मिस नहीं करोगे कोई टर्म। तो इन दोनों को, वाई वाई टर्म सेम है तो यहाँ पे लिख दिया -8y। कांस्टेंट बचा 9 और 5 59, राइट। ये बच गया फाइनली। ये एक्सप्रेशन आ गया सॉल्व करने के बाद। अब देखो, देखो एक्स वाई आ रहा है, यानी कि एक्स और वाई से तो पक्का एक एक्सप्रेशन बनेगा ही। एक्स और वाई इन्वॉल्व होने चाहिए, राइट। अब मैं देखता हूँ कि एक्स में एक्सप्रेशन बन सकता है क्या, अगर ये इसको इसको लेके चलते हैं हम। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे माइनस के 12x लिया। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने x ले लिया, राइट। एक्स स्क्वायर -12x। तो यहाँ पे आएगा 36। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन बनाने की सोच रहा हूँ, x-6 का होल स्क्वायर ऐसे। तो अगर मैं ये बना देता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता अभी क्या बनेगा, मैं ये ट्राई मार रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी है कि अगर x-6 का ये बन गया तो बाकी का परफेक्ट स्क्वायर में बाकी जो पार्ट बचा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। तो 4x स्क्वायर बचेगा यहाँ से, और 4y स्क्वायर बचेगा, 4xy बचेगा, एंड माइनस के 8y बचेगा। तो ये देखो बन सकता है क्या। हम्म लग नहीं रहा है वो, है ना, क्योंकि एक्स वाई आएगा 8y, कुछ कांस्टेंट भी आ रहा है, राइट। ये तो नहीं लग रहा मेरे को। ओके, अगर मान लो मैं बना भी देता हूँ किसी तरह, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो लग तो नहीं रहा है कि बन जाएगा इतनी इजीली। थिंक। ओके, इससे तो नहीं बनेगा। तो यानी कि ये वाला नहीं बनाना। अब वाई में देखते हैं। सो 4y स्क्वायर -8y ये ले लिया मैंने। 4 तो मैंने कॉमन ले लिया, सपोज क्या ले ही लिया। तो वाई स्क्वायर -2y बचा, और यहाँ मैंने +1 ऐड कर दिया, -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 4y-1 का होल स्क्वायर और -4, ये बच गया, राइट। अब बाकी क्या बचा, मतलब ये दूसरा केस है। इस केस में ये परफेक्ट स्क्वायर बनना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा 5x स्क्वायर, राइट, -12x
ओके ओके, इट्स बेटर मैं ऐसे ना सोच के मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि इसको ले लेते हैं, इन तीनों से कुछ परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, राइट। इन तीनों से कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो बनाते हैं। एक मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लिया, और एक वाई स्क्वायर लिया, और यहाँ 4xy बचा, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं ये बना दूँ x+2y 4xy, मतलब इसका स्क्वायर और ये, तो ये कुछ बन जाएगा x+2y का होल स्क्वायर, राइट। बन जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या टर्म मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4xy, राइट, ये मिल जाएगी। बाकी क्या बचेगी, 4x स्क्वायर बचेगी, उस मेन टर्म में देख रहा हूँ, माइनस का 12x और माइनस का 8y प्लस 59, नहीं, तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब ये y को कैसे अरेंज करोगे, तो ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो देखो मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे नहीं कि ये मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को सोचना सिखा रहा हूँ कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे थोड़ी ना आपके दिमाग में एकदम से हिट कर जाएगा कि यही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, राइट। तो अलग अलग एंगल से आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस क्वेश्चन में, और यही है, बाकी कुछ नहीं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो हर एक एंगल से सोचना है कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बन सकता है। और देखते हैं और कोई केस। अच्छा, तो ये वाला फेल हो गया। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि ये वाला केस ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। अगर मैं हम्म अगर मैं ये वाला केस सोचता हूँ, 2x+y का होल स्क्वायर वाला, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4xy। ठीक है, ये वाला केस सोच लेते हैं एक बार। तो बचेगा क्या, मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बचेगा क्या, ऐसे एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर आई थिंक 3y स्क्वायर बच जाएगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक फिर हो जाएगा मेरे लिए, राइट, जो कि फिर से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर तो नहीं बचना चाहिए, है ना। तो 3 स्क्वायर तो नहीं बचना चाहिए। ओके, देन थिंक अगेन। हम्म ओके, तो देखो ये वाली पॉसिबिलिटी फेल हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी फेल हो गई, ये भी फेल हो गई, और आई थिंक ये भी फेल हो गई। तो अब क्या बचता है, दोबारा इस पे चेक करें एक बार, एक्स पे सारी पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली है। एक बार मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ दोबारा से। तो इट वॉज 5x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 4xy माइनस माइनस 12x माइनस 8y माइनस 12x माइनस 8y प्लस 59, राइट, ये है ना। चलो, तो देखो तीन चार पॉसिबिलिटी चेक करी, नहीं मिला, है ना। एक बार और चेक करते हैं एक्स के साथ। ओके, तो एक एक्स मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, एक इसको मैंने ऐसे ब्रेक करके देखा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसको लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम चेक किया था तो हमने केवल एक सिंगल एक्स निकाला था, तो उससे बात नहीं बनी थी, राइट। एक सिंगल मैंने पहले इसके साथ बनाने की कोशिश करी थी, तो उससे बात नहीं बनी थी। अब इसके साथ देखते हैं बात बना के। तो 4x स्क्वायर माइनस के 12x, ओके 12x ओनली। हम्म रेस्ट 12x तो बात बनेगी नहीं, तो यहाँ से मुझे कुछ और लेना पड़ेगा। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 4 कॉमन आ जाए, तो एक्स स्क्वायर ये वाली पार्ट, राइट। और आगे क्या बचेगा, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से 3x बनेगा, जो कि मेरी अच्छा नहीं है मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ। इसको तोड़ देता हूँ 8x में और 4x में, तो मैं यहाँ से 8x ले लेता हूँ, तो यहाँ से 2x बच जाएगा। अब बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ये देखते हैं बना के। तो x-1 का होल स्क्वायर बन गया और -4, राइट। तो x में ही परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब देखते हैं बचेगा क्या। तो यहाँ से मैंने क्या क्या इन्वॉल्व कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस के 8x माइनस 4, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आपने ये दो टर्म यूज किए हैं, बाकी सब वही है। तो बचा क्या,
ये दो यूज हो गई, मतलब ये वाली यूज हो गई और ये वाली यूज हो गई, तो बचा क्या वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर बचा, 4y स्क्वायर बचा, 4xy बचा, यहाँ से माइनस के 4x बचा, यहाँ से माइनस का 8y बचा। कांस्टेंट तो छोड़ दो, कांस्टेंट तो बैलेंस हो जाएंगे, कांस्टेंट की कोई दिक्कत। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो, एक्स स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर, तो 2ab से ये मैच कर रहा है, राइट। 2x 2y, ठीक है। हम्म तो अगर मुझे ये लाना है, तो यहाँ पे आई थिंक 2 होना चाहिए, तो लाइक ऐसा कुछ होना चाहिए कि, मतलब मुझे जो लग रहा है कि x+2y-2, अगर ऐसा हो कुछ, तो देखो तो ये माइनस के 4x यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो माइनस के 4x यहाँ से आ जाएगा, 8x, तो दूनी 4 दूनी 8, हाँ राइट, यहाँ से 8y भी आ जाएगा। तो आई थिंक हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 4 तो मैनेज कर लूंगा मैं, 4 स्क्वायर मैंने ऐड किया, 4 स्क्वायर में सेपरेट किया, तो आई थिंक ये वाली चीज बन गई। तो x+2y-2 का होल स्क्वायर ये बन चुकी है -4। हो गया क्लिक, राइट। ऐसे ही है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे, ऐसे क्लिक नहीं करता कि ये कर लो, ठीक है। तो फाइनली फाइनली क्या आया एट द एंड, मैं लिख देता हूँ, एट द एंड क्या बनेगा, 4x-1 का होल स्क्वायर, एक तो ये बना था हमारा, ये रहा, और एक बनेगा x+2y-2 का होल स्क्वायर। कांस्टेंट बैलेंस कर लो। मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर देखने थे क्या बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब कांस्टेंट बैलेंस कर लो, 5 स्क्वायर x यहाँ से आ जाएगा, मैच कर रहा है, ठीक है। अब कांस्टेंट देखो बस, और कुछ मत देखो, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से भी 4 मिलेगा, एट द एंड मेरे पास क्या था, 59 था, तो 8, आई थिंक 4 4 8, 8 घट गया आपका, तो बाकी बचा आपका 51। सिंपल है। वेरिएबल तो बैलेंस है एक्स स्क्वायर की टर्म में, वो मैंने देख लिया। कांस्टेंट के लिए क्या करा, यहाँ से एक 4 मिलेगा, यहाँ से एक 4 मिलेगा, और 59+8, 59 हो गया बैलेंस, वेरिएबल बैलेंस था। तो ये एक्सप्रेशन मिली एट द एंड आपको। अब आप ये एक्सप्रेशन के लिए बोल सकते हो, ये एक्सप्रेशन 51 से बड़ी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 51। तो दैट इज योर आंसर, राइट। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। जस्ट आपको कितनी जल्दी क्लिक करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और कुछ नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।